गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे लेंस थ्योरी। लेंस थ्योरी में अपन पहले लेंस के बारे में पढ़ते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम का पीस है। जरूरी नहीं है कि लेंस ग्लास का ही बने, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से बन सकता है, जैसे क्वार्ट्ज हुआ, ठीक है, प्लास्टिक्स हुआ, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लेंस किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का पीस है। ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का मतलब जिससे लाइट एंटर होती है या जिससे लाइट बाहर निकलती है, मतलब जिस सरफेस पे लाइट गिरती है उनको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोलते हैं। हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड, कि इन दोनों में से या तो दोनों या दोनों में से कम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। दो भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक सरफेस तो क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी ही चाहिए। ये लेंस की पहली शर्त है कि दोनों सरफेस में से एक सरफेस कम से कम कर्व्ड होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है, ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल ऑफ द लेंसेज, जिस मटीरियल का लेंस बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी अदर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, कि सराउंडिंग मीडियम जिस मीडियम में वो रखा हुआ है उससे अलग होना चाहिए। अगर अलग नहीं होगा तो वो लेंस के जैसे बिहेव नहीं करेगा, मतलब लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं करेगा। दिखेगा लेंस के जैसे लेकिन डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल का वो बना हुआ है और जो सराउंडेड एरिया में जो रखा हुआ है उसके इक्वल हुआ तो वो लेंस के जैसे बिहेव नहीं करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना। सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए, तभी वो लेंस के जैसे बिहेव करेगा। अगर इक्वल हुआ तो वो लेंस दिखेगा लेकिन बिहेव लेंस के जैसे नहीं करेगा। ये उसकी सेकंड शर्त है लेंस होने की। तो लेंस में क्या है कि लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम का पीस होता है जिसके अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है ना। दो में से कम एक तो कर्व्ड होनी ही चाहिए, दोनों भी हो सकती है, एक तो कर्व्ड होनी ही चाहिए, ठीक है ना। उसे ही अपन क्या बोलते हैं, लेंस, ठीक है। अपने सिलेबस में थिन स्फेरिकल लेंस है। थिन स्फेरिकल लेंस क्यों, क्योंकि ये जो लेंस अपन पढ़ेंगे वो थिन है, मतलब पतला लेंस। और स्फेरिकल कैसे, जो कर्व्ड सरफेस अपन ले रहे हैं, है ना, जिसकी कर्व्ड सरफेस वो दोनों स्पेयर का क्या होगी, पार्ट होगी। तो अपने सिलेबस में क्या है, थिन स्फेरिकल लेंस में जो भी कर्व्ड सरफेस होगी वो किसका पार्ट होगी, स्पेयर का पार्ट होगी। तो अपने सिलेबस में ये अपने को पढ़ना है। थिन है मतलब पतला, और स्फेरिकल लेंस मतलब जो लेंस बना है वो किससे बने हैं, स्पेयर से बने हैं, ठीक है। ये इस थिन स्फेरिकल लेंस को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके दो क्लासेस हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो भी स्फेरिकल सरफेस अपन ले रहे हैं, है ना, वो स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउट मतलब बाहर निकली हुई हो, मतलब इस शेप का, ऐसा लेंस जिसकी शेप ऐसे हो, है ना, जिसकी दोनों जो कर्व्ड सरफेस हो वो कैसे हो, बल्ज आउट हो। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, बल्ज आउट, जिसकी दोनों सरफेस कैसी हो, बल्ज आउट मतलब बाहर निकली हुई। या अपन कह सकते हैं जो मार्जिन पे क्या हो, पतला हो, और मिडल में क्या हो, मोटा हो। मार्जिन में मतलब किनारों पे क्या हो, पतला हो, और मिडल में क्या हो, मोटा हो। ऐसे लेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, कन्वेक्स लेंस। मतलब इसकी फिजिकल पहचान कैसे करनी है, अपन आंख बंद करके भी कर सकते हैं कि अपन देख सकते हैं इसको कि जो मार्जिन पे कैसा हो, पतला हो, और बीच में से क्या हो, मोटा हो। ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है।
तो क्या है, थिन एट द एंड्स एंड थिक इन द मिडल। ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो होता है कन्वर्ज, मतलब ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मिरर के बिल्कुल उल्टा, अपोजिट। उसके अंदर क्या करता था, जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वो लाइट को क्या करता था, डाइवर्ज करता था। ये लाइट को क्या करेगा, लेंस लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज। तो ये इसको अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्ज कैसे, कि अगर इसमें लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ डेविएट कर देता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ डिविएट कर देता है। तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये क्या कर देगा, मोड़ देगा। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ डेविएट कर देता है। ऐसे लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को अपन, इसकी फिजिकल पहचान कैसी है कि ये किनारों पे से तो क्या है, मार्जिन पे तो कैसा है, पतला, और मिडल में कैसा है, मोटा। ठीक है, इसको अपन कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक शर्त ये है कि ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, जैसे कि ये ग्लास का बना हुआ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, और जिसके अंदर रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम। मान लो कि एयर के अंदर रखा हुआ है तो इसकी शर्त ये है कि म्यू एल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए म्यू एम से, हमेशा बड़ा होना चाहिए म्यू एम से। ठीक है, ये सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एम, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे कि ये ग्लास का बना हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो आप ये शर्त पूरी हो रही है, देखो 1.5 बड़ा है किससे, 1 से। तो ये शर्त, दूसरी शर्त ये है, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी बता दी कि हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों सेम नहीं होने चाहिए। सेम होगा तो ये लेंस के जैसे दिखेगा लेकिन रे को डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना, तो वो लेंस नहीं होगा। ठीक है, हमेशा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होना चाहिए जिस मटेरियल में ये रखा हुआ है, जिस मीडियम में ये रखा हुआ है उससे। फिर आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव का मतलब बल्ज इन, है ना, बल्ज इन मतलब जिसकी दोनों स्फेरिकल सरफेस अंदर की तरफ हो, मतलब ऐसा दिखने वाला लेंस। ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। मतलब इसकी फिजिकल पहचान जो कि किनारों पे से तो कैसा है, मोटा, और बीच में से कैसा है, पतला। ठीक है, मतलब थिक एट द एंड्स एंड थिन इन द मिडल। ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। इसका जो नेचर होता है वो होता है डाइवर्जिंग। ये इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो ये लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर डेविएट करेगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर डेविएट करेगा। तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो कनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर डेविएट हो रही है। ठीक है, इसमें भी वही शर्त है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है और इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है तो ये शर्त इसमें भी लागू होती है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बड़ा होगा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। ठीक है, इन दोनों लेंस को के भी 4 पार्ट
अपने को पढ़ने हैं। इसके भी 4 पार्ट आगे हैं, इनको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनको पढ़ने से पहले कुछ इसके ऊपर डेफिनेशंस है, 2 डेफिनेशन सिंपल वो अपन पढ़ते हैं। तो पहली डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डेफिनेशन से पता है, कर्वेचर के सेंटर्स, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि ये अपना लेंस है, कौन सा लेंस है? कनकेव, ठीक है, ये अपना लेंस है कनकेव। तो ये जो सरफेस दिख रही है, सरफेस फर्स्ट और ये सरफेस सेकंड, ठीक है, ये किसी स्पेयर का, मतलब किसी गोले का पार्ट है, किसी स्पेयर का पार्ट है, और ये सेकंड भी स्पेयर का पार्ट है, ठीक है। तो स्पेयर के जो सेंटर होंगे, सेंटर फर्स्ट, सेंटर सेकंड, इन्हीं को अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स मतलब क्या है कि कर्व्ड सरफेस के सेंटर, कर्व्ड सरफेस के सेंटर, तो कर्व्ड सरफेस के सेंटर मतलब ये किसी गोले का पार्ट है ये सरफेस, और ये सरफेस भी किसी गोले का पार्ट रही होगी, उनके जो सेंटर होंगे उनको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है, लेंस में। सेकंड आता है रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स। रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि इस सेंटर को अपन स्पेयर के किसी, स्पेयर के सरफेस से, है ना, जो स्पेयर है उसके सरफेस से किसी पॉइंट से अगर मिला दे, मतलब इस कर्व्ड सरफेस के किसी पॉइंट से मिला दे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। या इसमें देख लो कि इस सेंटर को स्पेयर के इस सरफेस, मतलब जो लेंस है इसके सेकंड सरफेस से अगर मिला दे तो अपने को क्या मिलेगी? रेडियस। ये रेडियस 2 हो गई, ये रेडियस 1 हो गई, ठीक है। तो इन्हीं को अपन बोलते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ऐसा का ऐसा इसके अंदर है ना, ये कनकेव लेंस, ठीक है, ये सरफेस फर्स्ट हो गई, ये सरफेस फर्स्ट हो गई, ये सरफेस सेकंड हो गई, ये सरफेस किसी गोले का पार्ट रही होगी, ये सरफेस किसी गोले का पार्ट रही होगी, ठीक है ना। उसके जो सेंटर होंगे उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर को लेंस के फर्स्ट सरफेस से मिला दें तो अपने को क्या मिल जाती है? रेडियस। तो ये होगी रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो ये होगी रेडियाई ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर इसके बारे में आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। अब इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव के बारे में। तो कन्वेक्स और कनकेव के टाइप्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए बेटा, कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के टाइप्स पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है और कॉनकेव को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉन्वेक्स लेंस को देखो 4 पार्ट में, पहला पार्ट है बाई कन्वेक्स लेंस, दूसरा है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, थर्ड है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और फोर्थ है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा? बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसके अंदर दोनों सरफेस बल्ज आउट हो, दोनों सरफेस बल्ज आउट हो, मतलब इस टाइप का ही लेंस होगा जिसमें दोनों सरफेस कैसी हो? बल्ज आउट, बट दोनों की जो रेडियस है, दोनों सरफेस की जो कर्व्ड सरफेस है उसकी जो रेडियस है वो इक्वल नहीं होती। ऐसे लेंस को अपन बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि ऐसा लेंस कि एक सरफेस ऐसी हो और दूसरी सरफेस थोड़ी ज़्यादा कर्व्ड हो, तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसमें दिख रहा है कि ये इसका जो स्पेयर पूरा करेंगे तो ये छोटा स्पेयर बनेगा और इस वाले का बड़ा स्पेयर बनेगा, तो दोनों की रेडियस इक्वल नहीं है। जिसके अंदर दोनों की रेडियस इक्वल नहीं होती कर्व्ड सरफेस की, स्पेरिकल सरफेस की, उनको अपन बोलते हैं, उस लेंस को अपन बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। होगा बल्ज आउट ही, दोनों सरफेस होगी बाहर निकली हुई होगी, है ना, कन्वेक्स टाइप की होगी, लेकिन दोनों की रेडियस इक्वल नहीं होगी। ऐसे लेंस को अपन क्या बोलेंगे? बाई कन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जो भी जिनकी दोनों सरफेस क्या हो? बल्ज आउट, बट दोनों सरफेस की रेडियस क्या हो? इक्वल। ऐसे लेंस को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिनमें दोनों सरफेस कैसी हो? बल्ज आउट, मतलब कॉन्वेक्स फैमिली का ही है ना, कॉन्वेक्स फैमिली का है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है?
इसमें तो रेडियस इक्वल नहीं है, इसमें रेडियस क्या है, इक्वल। दोनों जो सरफेस है उसकी रेडियस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ऐसे लेंस को अपन बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। फिर आता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसके अंदर, जिसमें दो सरफेस होती है स्पेरिकल सरफेस, उसमें से एक सरफेस कैसी हो, प्लेन, और एक सरफेस कैसी हो, कॉन्वेक्स। जिसमें से एक सरफेस कैसी हो, प्लेन, और एक सरफेस कैसी हो, कॉन्वेक्स। ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दो सरफेस में से एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस कैसी हो, कॉन्वेक्स, मतलब उभरी हुई। ऐसे लेंस को अपन बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसकी रेडियस R1 तो कितनी होगी, इन्फिनिटी इसके अंदर, और R2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, R2 की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, क्योंकि ये प्लेन है। प्लेन सरफेस की रेडियस कुछ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, फिर आता देखो, ये जितने भी लेंस है सारे किनारों में से देखो मोटे पतले हैं और बीच में से दिख रहे हैं मोटे हैं, ठीक है ना। फिर आता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब लास्ट में कॉन्वेक्स लगाया, मतलब कॉन्वेक्स फैमिली का ही है। कॉनकेव मतलब जिसकी एक सरफेस कैसी हो, कॉनकेव टाइप की, जिसकी एक सरफेस मतलब बल्ज इन हो और दूसरी सरफेस बल्ज आउट हो। ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ऐसी कुछ ऐसा कुछ। तो देखो ये सरफेस, सेकंड सरफेस तो आपको दिख रही है कॉन्वेक्स टाइप की, सेकंड सरफेस कॉन्वेक्स टाइप की मतलब बल्ज आउट, और ये वाली देखो बल्ज इन है। तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं भाई, हाँ बेटा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कैसा, क्या, किस टाइप का लेंस है ये, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये अपन ने कॉन्वेक्स लेंस के पार्ट पढ़ लिए। ऐसा ही कॉनकेव के भी 4 पार्ट है, कॉनकेव लेंस के भी 4 पार्ट है। कौन कौन से, बाई कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, और लास्ट क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस वही अभी मैंने बताया था, यहां पे तो कॉन्वेक्स है, यहां पे क्या आ जाएगा, कॉनकेव आ जाएगा, जिसके अंदर दोनों सरफेस कैसी हो, बल्ज इन हो, है ना, अंदर मतलब केव मतलब गुफा, मतलब अंदर गई हुई, दोनों सरफेस जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो केव टाइप की हो। लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है बेटा, रेडियस क्या है, इक्वल नहीं होनी चाहिए दोनों सरफेस की। ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसमें दोनों सरफेस की रेडियस क्या हो, इक्वल हो, ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, इक्वी कॉनकेव लेंस। ऐसे सरफेस को, ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, इक्वी कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस जिसमें एक सरफेस तो कैसी हो, प्लेन हो, एक सरफेस तो कैसी हो, प्लेन हो, और दूसरी सरफेस कैसी हो, केव हो, दूसरी सरफेस कैसी हो बेटा, केव हो। ऐसा ऐसा कुछ मतलब बल्ज इन, दूसरी सरफेस कैसी हो, बल्ज इन। तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस, जिसमें R1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और R2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी रेडियस की, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा इस पार्ट का। तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस क्या होता है, जिसके अंदर एक सरफेस तो कैसी हो, कॉन्वेक्स, और दूसरी सरफेस कैसी हो, कॉनकेव। तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि ऐसा ऐसा कुछ। तो इसमें दिख रहा है एक सरफेस तो कैसी है, कॉन्वेक्स, दूसरी सरफेस कैसी है, कॉनकेव, दूसरी सरफेस कैसी होनी चाहिए बेटा, कॉनकेव। ऐसा लेंस, इस तरह के लेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो आज की क्लास में अपन ने लेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंस की कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर अपन लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। थैंक यू।